हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर टेल्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने ईमेल के द्वारा भेजी है और यह कहानी भारत चावला, जो कि जनकपुरी के रहने वाले हैं, उनकी है। दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के अनुसार सुनाऊंगा जैसा कि उन्होंने मुझे सेंड की है। मेरा नाम भारत चावला है। मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाला के रिटेलर व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब जिम्मेदारी आ गई थी तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद मेरी पत्नी कविता पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए हमने दवाई से बच्चा गिरा देने का मन बना लिया। इस बात को हमें घर के लोगों से छुपाना ही था, क्योंकि अगर यह बात उन्हें पता चलती तो हम दोनों को घर से निकाल देते और नाराज़ होते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर यह काम किया। शायद यह भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसकी सूरत पर अजीब सा खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई है, लेकिन बुरी तरह हांफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखने को कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरीके से नीला पड़ा हुआ था और बार बार फूल रहा था। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर किसी नन्हे बच्चे के पंजों के निशान थे और उस बच्चे का चेहरा बार बार उभर रहा था। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद यह कैसी विचित्र घटना हो रही है। धीरे धीरे यह बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। यह सब देखकर मेरी माँ ने हमें डांटा। थोड़ी आनाकानी करने के बाद कविता ने उन्हें सारी बात बताई तो मेरी माँ ने कुछ ना कहा, लेकिन मुझसे नाराज़ हो गई। माँ ने उसी वक्त हमारे एक गुरुदेव को फ़ोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया, भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे 7 फेरे फिर से लेने होंगे, इसलिए वह आप दोनों पर बार बार वार करेगी। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध में प्रकट करते हुए कहा कि मैं किसी अनजन्मे बच्चे के हत्यारों की मदद नहीं करता। इतना कहकर वह लौट गए। इस वाकये के करीब 1 हफ्ते बाद कविता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब कविता कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ गए थे कि यह हमें किस पाप की सज़ा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता कि कोई बच्चा बार बार से मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसे घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की उल्टियाँ आना शुरू हो गईं। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल बच्चा हवा में तैर रहा था। मैं यह सब देखकर डर गया और मैंने जोर से चीख लगाई और एकदम से बेडरूम से बाहर की ओर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा शरीर का निचला हिस्से में चोट लगी है और अब मैं कभी भी पिता नहीं बन सकता। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतजार में जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला बार कब होगा, हम इसी डर के साए में पल पल गुजारते हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस करें। और अगर आप हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो आप अपनी कहानियाँ मेल या इंस्टाग्राम आईडी पर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।